दोस्तों, आज की बड़ी खबर टेलीकॉम सेक्टर से है। जियो समेत देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि इन बढ़े हुए दामों का असर सीधा किस पर पड़ेगा। जी हाँ, असर सीधा साधा आपकी जेब पर होने वाला है। तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल में। बात करते हैं प्लान्स कितने महंगे हुए हैं। पहले जो बेसिक प्लान 239 रुपये में मिलता था, अब वही प्लान आपको मिलेगा 299 रुपये में। और जो प्लान छोटा वाला था 199 रुपये वाला, वो प्लान बढ़कर अब हो गया है 249 रुपये का। लंबे समय वाले सालाना प्लान्स की बात करते हैं तो हर प्लान्स पे 300 से 500 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। डेटा टॉप अप्स की कीमतें भी 20% से ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्यों रेट्स आखिर बढ़े हैं इनके? तो कंपनियों का कहना है कि 5G सर्विस और नेटवर्क अपग्रेड में उनका खर्चा लगातार बढ़ रहा है। स्पेक्ट्रम फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस की लागत बहुत ज़्यादा है। डेटा बहुत सस्ता होने के कारण कंपनियां प्रॉफिट में नहीं रह पा रही हैं। यही वजह है कि इन तीनों बड़ी कंपनियों ने मिलकर रेट्स बढ़ाए हैं। यूजर्स की माने तो क्या होने वाला है, यूजर्स की जेब पे क्या होने वाला है, यूजर्स की जेब पे क्या असर पड़ेगा। तो पहले जहां एक औसत यूजर का मासिक खर्च करीब 239 रुपये होता था, वहीं अब यह खर्च बढ़कर 299 रुपये हो गया है। सालाना हिसाब से देखें तो पहले मोबाइल रिचार्ज पर लगभग 2800 से 3000 रुपये खर्च होते थे। अब ये बढ़कर 3600 से 4000 रुपये तक पहुंच जाएगा। यानी एक व्यक्ति की जेब पर सालाना 800 से 1000 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा। अगर परिवार में 4-5 लोग मोबाइल यूज करते हैं तो सालाना खर्च 4000 से 5000 रुपये तक बढ़ जाएगा। लो इनकम और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए यह सबसे चिंता का विषय है। भारत डेटा खपत दुनिया का नंबर 1 देश है। एक औसत यूजर महीने में लगभग 17 से 18 GB डेटा इस्तेमाल करता है। लेकिन नए महंगे पैक्स में डेटा लिमिट ज़्यादा नहीं बढ़ाई गई है। इसका मतलब है कि अब उतना ही डेटा पाने के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे। कई लोग मजबूरन डेटा इस्तेमाल कम करेंगे या सस्ते विकल्प ढूंढेंगे। तो ये केवल टेलीकॉम कंपनी एक ने नहीं किया है। जियो ने किया हो तो कह देते कि जियो ने केवल किया है। ये सभी कंपनियां बढ़ा रही हैं। जियो, एयरटेल और उधर वी जिसे वोडाफोन वो मिलके आइडिया मिलके जो हो गया है वी, उसने भी अपने प्लान्स बढ़ा दिए हैं और ये जल्द से जल्द लागू होने वाला है। इन सब का मालिक कौन है? तो आप समझ लीजिए जियो है। जियो जब प्लान्स बढ़ाता है तो ये जो दूसरी कंपनियां ये भी अपने प्लान्स बढ़ा देती हैं, लेकिन ये नहीं जानती हैं आपदा में अवसर इनको ढूंढना चाहिए। अपने रिचार्ज प्लान सस्ते रखने चाहिए ताकि लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगें और जियो से कंपटीशन में आगे निकल जाएं। लेकिन इनके पास वो दिमाग शायद नहीं है। अब एक्सपर्ट की राय क्या है? तो टेलीकॉम एक्सपर्ट का कहना है कि कंपनियों के लिए ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ाना जरूरी था। अभी भारत में एवरेज पर रेवेन्यू जो है 200 रुपये से भी कम है, जबकि विकसित देशों में यह 500-600 रुपये तक है। ये आप बात करते हैं विकसित देशों से, ये तो एक विकासशील देश है। आप कैसे बात कर लेते हैं? यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय आप देख लीजिए, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, उस हिसाब से आप रेट बढ़ाएंगे क्या? मुझे तो समझ में नहीं आया। इसीलिए वो कह रहे हैं आने वाले समय में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इंडस्ट्री जानकारों का मानना है कि बढ़ोतरी यही नहीं रुकेगी, भविष्य में धीरे धीरे और रेट्स बढ़ सकते हैं। यूजर्स को अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से प्लान चुनना होगा, साथ ही डेटा इस्तेमाल करने की आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, साफ है कि जियो और बाकी टेलीकॉम कंपनियों के बढ़े हुए रिचार्ज प्लान का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। मासिक खर्च अब 20 से 25% तक बढ़ गया है। सवाल यह है कि क्या यह बढ़ोतरी सही है या उपभोक्ताओं पर बोझ डालने वाली है? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए और अगले आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।